प्रदेश में 2 साल के बाद विधानसभा चुनाव होने हैं, लेकिन अभी से ही मुसलमानों को लेकर राजनीतिक दलों के बीच सियासी शहमात का खेल शुरू हो गया है। सूबे में 20% मुस्लिम मतदाता हैं, जो सपा का कोर वोट बैंक माना जाता है। कांग्रेस की ओर से सांसद इमरान मसूद मुसलमानों को साधने की कवायद में हैं, तो मायावती की नजर भी मुस्लिम वोटों पर है। तो वहीं असदुद्दीन ओवैसी की AIMIM मुस्लिमों से आस लगाए बैठी है, तो बीजेपी के अल्पसंख्यक मोर्चे ने कमान संभाल रखी है। बसपा प्रमुख मायावती ने जनगणना को लेकर केंद्र सरकार को सतर्कता बरतने की हिदायत दे दी है। उन्होंने कांग्रेस पर जनगणना को लटकाने का आरोप लगाया और भाजपा सरकार की उपलब्धियों पर सवाल उठाए। उन्होंने पार्टी कार्यकर्ताओं को सजग करने और चुनावी तैयारियों की जानकारी दी। साथ ही बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के लिए रणनीति बनाने की बात कही। उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग के उपाध्यक्ष मुलायम सिंह यादव की छोटी बहू अपर्णा यादव ने झांसी में विपक्ष पर जमकर निशाना साधा। हाल ही में हुए अहमदाबाद विमान हादसे पर विपक्ष की प्रतिक्रिया को लेकर अपर्णा ने कहा कि इस तरह के राष्ट्रीय हादसे पर शक जताने या राजनीति करने की बजाय दुख व्यक्त करना चाहिए। उन्होंने विपक्ष की इस हरकत को सस्ती मानसिकता करार देते हुए कहा, देश में हुए इस बड़े हादसे पर शक जताना चाहिए या दुख जताना चाहिए, और अगर विपक्ष इस पर राजनीति कर रहा है तो ये उनकी संकीर्ण सोच को दर्शाता है। यूपी में बीएड प्रवेश परीक्षा परिणाम घोषित हो गया है। पहले स्थान पर सूरज कुमार पटेल रहे, तो वहीं 3,04,980 अभ्यर्थियों ने बीएड परीक्षा में सफलता हासिल की है। प्रवेश परीक्षा में पहला स्थान मिर्जापुर के सूरज कुमार को मिला, तो दूसरा स्थान भदोई की शिवा परवीन और तीसरा स्थान जौनपुर की शिवांगी यादव ने हासिल किया। तो वहीं चौथे स्थान पर मऊ के प्रद्युम्न सिंह यादव रहे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 20 जून को कुशीनगर एयरपोर्ट का दौरा करेंगे। बिहार दौरे के क्रम में वे यहां उतरेंगे। प्रशासनिक अमला तैयारियों में जुट गया है। SDM ने होटल प्रबंधकों के साथ आवास और खान-पान व्यवस्था को लेकर बैठक की है। PM मोदी का कुशीनगर एयरपोर्ट पर यह 5वां दौरा होगा, जो एयरपोर्ट के विकास का साक्षी है। प्रयागराज के श्री मनकामेश्वर मंदिर में ड्रेस कोड लागू होगा। 11 जुलाई से शुरू हो रहे श्रावण मास में प्रसिद्ध मनकामेश्वर मंदिर परिसर में भगवान शिव का रुद्राभिषेक करने के इच्छुक भक्तों को ड्रेस कोड का पालन करना होगा। मंदिर परिसर में रुद्राभिषेक करते समय महिला भक्तों को साड़ी या सूट पहनना होगा, जबकि पुरुष भक्तों को धोती कुर्ता और पैजामा पहनना होगा। मनकामेश्वर मंदिर के प्रबंधक ने सावन माह के दौरान रुद्राभिषेक करने के इच्छुक भक्तों के लिए ड्रेस कोड लागू करने का फैसला किया है। बिहार के चर्चित यूट्यूबर मनीष कश्यप और भोजपुरी पावर स्टार पवन सिंह की लखनऊ में मंगलवार को मुलाकात हुई। इस मुलाकात को लेकर राजनीतिक चर्चाएं तेज हो गईं। बिहार में विधानसभा चुनाव आने वाले हैं और दोनों की ही सियासी शुरुआत चर्चा में है। हालांकि मनीष कश्यप ने बीजेपी छोड़ दी है, तो वहीं पवन सिंह का भी पहला चुनाव सफल नहीं रहा था। अब इस मुलाकात का असर आगे क्या होगा, यह देखने लायक होगा। दुनिया की सबसे बड़ी ई-कॉमर्स कंपनी Amazon अपने प्लेटफॉर्म पर काली मां ए कलेक्शन ऑफ शॉर्ट स्टोरीज नाम से किताब बेच रही है। किताब के कवर पर मां काली की तस्वीर है, जिसमें करोड़ों हिंदुओं की आराध्य मां काली को फांसी पर लटकते हुए दिखाया गया है, जिस पर विश्व हिंदू परिषद ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है। VHP ने इसे हिंदुओं की आस्था का अपमान बताया है। विश्व हिंदू परिषद प्रबंधन समिति के सदस्य डॉक्टर राजकमल गुप्ता ने इसे हिंदुओं की आस्था का अपमान बताया। उन्होंने कहा कि Amazon अमेरिका की कंपनी है, जो हमारे देश भारत से 27,000 करोड़ का व्यापार करती है। ये 140 करोड़ हिंदुओं की आस्था पर कुठाराघात है। यूपी का मशहूर शहर अलीगढ़ अपने नाम को लेकर काफी दिनों से सुर्खियों में है। कई बार शहर के नाम को बदलने की पेशकश की जा चुकी है, लेकिन अभी तक इसका नाम नहीं बदला गया। एक बार फिर शहर अलीगढ़ के नाम बदलने की चर्चाएं तेज हो गई हैं, जिसके लिए शहर की जिला पंचायत अध्यक्ष विजय शिवराज सिंह ने राज्य के मुख्यमंत्री से मुलाकात की है और अलीगढ़ शहर का नाम बदलकर हरिगढ़ रखने का प्रस्ताव रखा है। इसके बारे में उन्होंने खुद जानकारी दी है। उत्तर प्रदेश में मौसम ने करवट बदली है। लोगों को हीट वेव से राहत मिली है। यूपी में मानसून की एंट्री होने ही वाली है कि प्री मानसून की दस्तक के साथ ही बारिश ने लोगों को राहत पहुंचाई है। राज्य में भारी बारिश का सिलसिला जारी है। मौसम विभाग ने प्रदेश में 19 से 21 जून के दौरान बहुत भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। बारिश के बाद आने वाले दिनों में तापमान में भी कमी आने की उम्मीद है।